गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों इस समय मैं हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार में गंगा माता के स्नान के बाद लगी हमें जोरों से भूख। और अब हम जाने वाले हैं हर की पौड़ी बाजार में, और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ सबसे बेस्ट मिलती है। हम यहाँ के फेमस पॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ यूनिक पॉइंट्स भी कवर करेंगे, और आपको बताएंगे अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो ऑनेस्टली कहाँ पे आप क्या चीज़ बेस्ट खा सकते हो। हर हर महादेव। इस फूड टूर की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की मोस्ट फेमस और बाजार की पहली दुकान मोहन पूड़ी वाले से, और लगवाएंगे यहाँ की पूड़ी सब्जी। गंगा स्नान के बाद मैक्सिमम लोग यहीं से पूड़ी सब्जी खाने आते हैं। मोहन पूड़ी के पास जितने भी लोग स्नान करके आ रहे हैं सब मोहन पूड़ी वाले पे घुस घुस के जा रहे हैं। कैसे लगा खाना आपको? ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। कौन चलेगा ना? और मोहन पूड़ी वाले की पूड़ी पूड़ी मशहूर है। हाँ, मसूरी की वजह से बिक रही है। हाँ। थोड़ा सा इनको जानून रखना चाहिए, गरीब आदमी के पहुंच के दायरे में रखना चाहिए। कितने रुपए की मिली? 100 रुपए की एक प्लेट, 4 पूड़ी एक छोले, एक चीज देख रहे हैं आप। आपके हिसाब से रेट क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 50। 100 रुपए में मिली है मुझे। 100 रुपए में मुझे ये छोले मिले हैं। छोले के अंदर थोड़े से आलू हैं, और ये पूड़ियाँ मिली हैं। गाइस ये देखो, पूड़ी का साइज तो बहुत छोटा लगा है। 100 रुपए में 4 छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, और एक पत्तल छोले और आलू की सब्जी का दी है। प्राइस के मामले में तो मेरे को इसका प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है। इसका प्राइस 60 रुपए होना चाहिए। अब टेस्ट बताता हूँ मैं आपको। पूड़ियाँ भी ठंडी ठंडी है, सब्जी भी आलू और छोले की एकदम ठंडी है, और मसाला तो इतना ज्यादा है कि मैं दूसरी बाइट भी ना खा पाऊँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गंगा घाट के बाद सबसे पहली दुकान है, तो लोगों की भीड़ यहाँ जमती है। फेमस दुकान है पर ओवर हाइप है। मोहन जी की पूड़ियाँ सुपर डुपर ओवर हाइप। मेरी रिकमेंडेशन में ये वर्थ इट नहीं है। अब चलते हैं अगले जायके की तरफ, और ये जायका बहुत ही खास है। है जो 78 साल की उम्र में भी लजीज पराठे अपने हाथों से बनाकर आप सबको खिलाते हैं। बिल्लू भाई पराठे वाले काफी फेमस हैं, यहाँ हम पराठे ट्राई करेंगे। कैसी गली है? एकदम पुरानी गली है हरिद्वार की। ऐसा लग रहा है कि हम 200 साल पुराने हरिद्वार में घुस चुके हैं। यहाँ आकर पता चला कि बिल्लू अंकल के पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी अंकल ने घर की खिड़की तक आकर हमें प्यार दिया। बिल्लू भाई पराठे वाले एक्चुअली वो भाई नहीं है, हमारे फादर या दादा की उम्र के हैं, जो इस समय भी काम कर रहे हैं। 78 ईयर्स के हैं बिल्लू अंकल। वो रे बिल्लू अंकल, वो रे अंकल खिड़की तक आ पाओगे? अच्छा, खिड़की तक आ जाओ। ये रे हमारे अंकल, ध्यान से। ये रे हमारे प्यारे से बिल्लू अंकल। आइए आप परोठा खा के देखो। दुकान 60 साल से चल रही है। 60 साल से आप ही चला रहे हैं? 60 साल से बनाता हूँ परोठे। अंकल तो ये पराठा कितने का और क्या क्या देते हो? 40 रुपए का परोठा ही आलू सिर्फ 40 रुपए। सबसे हैरानी की बात, पूरे के पूरे हरिद्वार में घूम के आ जाओ, ये देखो पराठा, मतलब मेरे 1.5 हाथ के बराबर पराठा है गाइस। पराठे हम आपको जगह जगह दिखाते हैं, मूर्थल के पराठे बड़े बड़े दिखाते हैं। 150 रुपए का एक पराठा हम लोग खाते हैं। इतना बड़ा पराठा, 2 सब्जियां दी गई है, अचार भी है साथ। ये आलू की सब्जी, कौन सी सब्जी है? ये कद्दू की, ये पेठे, आलू पेठा और साथ में अचार। गाइस मैं बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है ना, देखो प्रेम रस इसमें। ये रसोई रस, प्रेम रस है। ये रसोई रस की है। खट्टी मीठी पेठे की सब्जी के साथ मैंने ये बाइट खाई है। क्या बोलो, बहुत आनंद आया इस जगह के पराठे की तारीफ में, बिल्लू अंकल की तारीफ में। जितने अच्छे वर्ड्स बोलूं उतना कम है। मैं ये बोलूंगा ये बिजनेस नहीं है, शायद ये एक सेवा है। गंगा मैया की जय। स्वादिष्ट पराठे खाकर और अंकल का आशीर्वाद लेकर हम वापस चल पड़े बड़ा बाजार की ओर, और वहां हमने देखी एक बहुत ही अनोखी चीज। भैया क्या बेच रहे हो? चाय। ओ ये क्या है? ये तो वो है। क्या बात है, टी स्प्रे। 30। कितने टाइम से बेच रहे हो अंकल?
बहुत 40 साल हो गए। 40 साल इस तरीके से? ये आइडिया कैसे आया आपको, ये स्प्रे वाला? वो लोग परमाणु बम मिसाइल बना रहे, उससे बड़ा हमारा आइडिया थोड़ी है। क्या बात है। लोग मारने के लिए बना रहे, हम खाने के लिए। अच्छा, ये आप किस चीज से प्रेरित हो? वॉशरूम में बैठे बैठे हम कैसे? प्रेरित किसी से नहीं, भगवान से प्रेरित रहते हैं सुनो बस, तो सही, और किसी से प्रेरित नहीं रहते। इसका आइडिया कहाँ से आया आपको स्प्रे का? दिमाग से आप भगवान को पा सकते हैं। अगर आप पास सही दिमाग है तो भगवान मिल सकते हैं। ये तो बात है। अंकल ये जो बैग है ये बड़ा सुंदर है, इसके अंदर गर्मा गर्म केतली है क्या? और कुछ नहीं सुंदर मन है सुंदर, आदमी भी नहीं है। ना ना, उसका अगर मन सुंदर है तभी तो वो सुंदर होगा। क्या बात है अंकल। हाँ, कितने की चाय है? 10 की 10। क्या खास है इस चाय में? सब इलायची है, 5,000 रुपये किलो की, जिसका तेल न निकला हो, अदरक है, कॉफ़ी है, और दूध है अमूल का फुल क्रीम जिसका मलाई नहीं उतरा हो, सब बढ़िया ओके है। उससे भी खास, उससे भी खास क्या है? उससे भी खास है टी स्प्रे। टी स्प्रे। क्या बात है, थैंक यू अंकल आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो जाने की? सुनो ना तो सही देना बेचारे अंकल, हम भी तो सुनो कस्टमर तो है। सही, अंकल हम भी तो कस्टमर है अंकल, अंकल। भाग गए। अरे वाह, क्या इलायची फ्लेवर है। 10 रुपए की चाय, एआई के जमाने की चाय, फुल स्पीड में हर दुकान में हरिद्वार में अंकल चाय दे रहे हैं। हरिद्वार के ट्रेडिशनल बाजारों में घूमते घूमते हम पहुंचे उस बाजार में घूमते घूमते मेरे को एक और बहुत मशहूर शॉप मिली है। शॉप का नाम गुरु नानक जी के नाम पर है। यहाँ पर सरदार जी हैं और ये यहाँ की 130 साल पुरानी शॉप है। यहाँ के शंख, जिस तरह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਊਚ होएगा, ਇਹਦੇ ਚ कोई केमिकल कोई नॉनसेंस नहीं ये होएगा। शंख डायरेक्ट जो सी से निकलता है। हाँ, समुद्र ये से बेसिकली इस तरह से नहीं निकलते, ये शंख निकलते हैं, इसके ऊपर स्किन होती है। ओके। वो स्किन पहले निकाली जाती है। ये मैमल्स हैं, दे आर मैमल्स। ये मैमल्स की स्किन निकाली जाती है, उसके बाद इसको तेज़ाब में उबाला जाता है। जो इसकी स्किन है बेसिकली उसकी मिर्गी की दवाई बनती है। ये इस तरह से है। और ये बहुत कारागर चीज़ है। को मैंने सुना ये है, ऐसे मैमल निकाल दिया जाता हाँ, नहीं, ये उसका शेल ही है, ये उसके समझो हड्डियाँ ही है ये। लेकिन शंख को अगर आप पौराणिक तरीके से देखें तो ये समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है, और उसमें भी ये भगवान विष्णु का अभिन्न अंग हो गया। बायोलॉजिकली जो लोग रोज शंख बजाते हैं उनको हार्ट डिसीज नहीं है, होते ही नहीं है। जो ये बजाते हैं, जो लोग रोज बजाते हैं, एस्थमा नहीं है। स्पिरिचुअली जहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक के जितने वास्तु दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज वाई पीपल ब्लो शेल। अब कभी आप मंदिर जाओ, आप देखो, आप कहते हैं ना बड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि वहाँ दिन रात घंटियाँ बज रही हैं, शंखनाद बज रहे हैं, तो वास्तु का क्रश हो जाता है। ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है। ये कोरोना के बाद से लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आ गई शेल के बारे में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप सनातनी हैं, और सनातनी का मतलब हिंदू नहीं होता, सनातन में पूरा ही कवर हो जाता है, तो अगर आप सनातनी हैं तो डेफिनेटली आपको शंख बजाना तो आना चाहिए। नानक जी रहे ना, गुरु नानक देव जी का चरण भी है वहाँ। क्या बात है, क्या बात है। Okay, this is how it works. Okay. सरदार जी के शंख और उनके ज्ञान दोनों में बहुत मिठास थी। चलिए जी, संध्या का टाइम हो चुका है, आओ साथ में मिलकर चलते हैं पावन गंगा माँ की आरती के लिए। बोलो गंगा मैया की जय। आरती अगर आपने आगे बैठना 1100 की पर्ची कट दी है और यहाँ से जाते हैं। गंगा की भव्य आरती शुरू होने वाली है। हजारों की तादाद में कई हजार लोग यहाँ पे आ चुके हैं माँ गंगा की भव्य आरती के लिए। सब लोग माँ गंगा का गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। वहाँ देखो छतों पे भी लोग हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, मेरे ख्याल हजारों नहीं हो सकते, ये चारों तरफ अगर आप आंखें घुमाओ तो 1 लाख से ऊपर लोग होंगे। 1 लाख से ऊपर लोग माँ गंगा की आरती करने वाले हैं। और हमें अभी आगे की तरफ खड़े होकर हम यहाँ पुजारी जी की भी आपको आरती दिखाने वाले हैं।
गंगा माँ की पवित्र आरती के बाद हम पहुंचे ठंडा कुआं के पास, जिसके एकदम सामने ही है 130 साल पुरानी हरिद्वार की प्रसिद्ध प्राचीन मथुरा वालों की दुकान। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। वन ऑफ द फेमस स्पॉट है ये भी हरिद्वार का। यहाँ की पूड़ियाँ मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि वाकई में वर्थ इट है या नहीं। और यहाँ पर तैयार हो रही है बड़ी स्पीड से पत्ते में पूड़ियाँ कचौड़ी। भाई 100 साल से ऊपर हो गई। 100 साल से ऊपर, 105 साल से सेम टेस्ट। हाँ बरकरार। और क्या भाई जी, बहुत फेमस दुकान है, सब कुछ अच्छा मिलता है क्या यहाँ क्या पर। ट्राई यहाँ करें? बेडमियाँ होती हैं, 3 सब्जी के साथ खाते हैं। बेडमी पूड़ी होती है, हाँ दाल वाली कचौरी होती है, समोसा होता है और अन्य मिठाइयाँ होती है, पतीसा होता है, चंदकला होती है, सब कुछ फेमस होता है। सर्दियों में कच्चे हल्दी का लड्डू मिलता है, आमले का लड्डू मिलता है, गाजर का हलवा मिलता है। आगे मथुरा वालों की फेमस पूड़ियाँ, जिसमें हमें मिली है आलू की सब्जी, आलू तरी वाली सब्जी, सीताफल की सब्जी, सूखे आलू की सब्जी और 4 पूड़ियाँ जो कि इन्होंने देसी घी में तली है। कैसा टेस्ट है बेटा? गजब से टेस्ट है चाचू। अगर आप हरिद्वार आते हो और आपको पूड़ियाँ खाने का शौक है, क्योंकि हरिद्वार में पूड़ियाँ बहुत फेमस है, तो मथुरा वालों की प्राचीन दुकान की जो पूड़ियाँ हैं दैट इज बेस्ट। तो देखो पॉकेट फ्रेंडली और टेस्ट की बात करूँ तो अगर आप हरिद्वार में बेस्ट पूड़ी शॉप देख रहे हो तो मथुरा वालों की प्राचीन दुकान जो है इसकी पूड़ियाँ बहुत जबरदस्त है। मार्केट में आगे बढ़ते बढ़ते दिखी वो किश्ती जिसने बचपन की यादें ताजा कर दी। और ये चलती कैसे है? इसमें आग जलानी पड़ती है, स्टीम बनती है। स्टीम बनती है। यहाँ पर आके बचपन की याद ताजा हो गई है। दोस्तों, अब तक के हरिद्वार के जायके के सफर में बहुत आनंद मिला और साथ साथ जो हमने माँ गंगा की आरती की उसकी फीलिंग ही अलग थी। हरिद्वार फूड टूर के इस सफर में अभी भी बहुत सारे खास और वर्ल्ड फेमस जायके बाकी हैं, जो कि हम अपने अगले हफ्ते की वीडियो में आपको पेश करेंगे। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहें, प्यार देते रहें। जय माँ गंगे की।